Planning is one of the functions of management. In the same way, financial planning is one of the important concepts of financial management. So I, Nilima Mehta, welcome you to Financial Management Part 8. Yes, the concluding part of this long journey because this is a long chapter. So this is the last video of Financial Management. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग. यहाँ पे हमें पढ़ना है एज यूजुअल, हमें पढ़ना है द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. हमें डिस्कस करना है द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग. थर्ड, हमें डिस्कस करना है द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. एंड लास्ट, हमें समझना है why is financial planning important, or we have to discuss the importance of financial planning. So meaning, objectives, difference between financial planning, financial management and importance, ये चार टॉपिक है जो हमको डिस्कस करने हैं. राइट नाउ सबसे पहले समझते हैं व्हाट डू वी मीन बाय फाइनेंशियल प्लानिंग. ठीक है, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन ऐसे कहती है, फाइनेंशियल प्लानिंग इज एसेंशियली द प्रिपरेशन ऑफ अ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर ऑपरेशंस. मैं आपको अगर बहुत आसान भाषा में बताऊं तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज नथिंग बट प्रिपेयरिंग अ बजट फॉर द वेरियस फाइनेंशियल डिसीजंस. यस, इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट वी टेक फाइनेंशियल डिसीजंस like investment decision, financing decision, dividend decision. To implement those decisions, we have to prepare a detailed plan of receipts and payments, है ना? That is called as budget or that is called as financial planning. ठीक है, इतनी बात समझ में आई हमें, राइट? अब अगर हमें डिफरेंशिएट करना है फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट से तो कैसे करेंगे? सबसे पहले समझिए, द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑप्टिमल प्रोक्यूरमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ फाइनेंस. मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रिपरेशन ऑफ अ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट. पहला पॉइंट, दोनों का मीनिंग डिफरेंस है. सेकेंड, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स. The objective of financial planning is to ensure that funds are available whenever needed and to see that the firms does not raise the funds unnecessarily. Yes, to see that the firm does not raise the funds unnecessarily. ये दो डिफरेंस हो गए. और तीसरा डिफरेंस क्या है? That financial planning is a part of financial management. Financial management is a broader concept. It includes various elements, various concepts, and one of the concept of financial management is financial planning. ठीक है, इतनी बात हमको समझ में आई. अब हम थोड़ा सा फाइनेंशियल प्लानिंग को और अच्छे से समझ लेते हैं ताकि हमारे आगे के टॉपिक आसान हो जाएंगे. देखिए, इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट सपोज वी हैव टेकन अ डिसीजन टू मेक अ बिल्डिंग और टू बाय एन असेट. राइट, लेट्स से टू बाय एन असेट, कोई मशीन खरीदनी है हमें अपनी बिजनेस के लिए. ये हो गया इन्वेस्टमेंट डिसीजन. ठीक है, इस मशीन के खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए हमें, लेट सपोज हमने डिसाइड किया कि वो पैसा हम लोन लेंगे. 1 करोड़ रुपए चाहिए, हम 1 करोड़ रुपए का लोन लेंगे. वो हो गया फाइनेंसिंग डिसीजन. राइट, अब 1 करोड़ रुपए लेके मुझे असेट परचेज करना है. ये सब कुछ वन डे का ट्रांजैक्शन नहीं है. हमें हो सकता है पेमेंट हम एक दिन पहले दिन तो नहीं करेंगे. हो सकता है हम पहले कुछ एडवांस पेमेंट करें, फिर इंस्टॉलेशन पे पेमेंट करें, फिर जब वो वर्क करने लगे, एक्चुअल वर्किंग कंडीशन में आ जाए, तब हम पेमेंट करें. तो देयर विल बी, आई विल से 1 2 3 एटलीस्ट 3 स्टेजेस फॉर द मेकिंग पेमेंट्स. इसी तरीके से 1 करोड़ रुपए का लोन मुझे चाहिए. तो जब मुझे पेमेंट 3 बार में करना है तो मैं अगर सारा पेमेंट एक साथ रेज कर लूंगी, यानी कि सारा लोन एक साथ ले लूंगी, तो इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा. तो मैं लोन भी उसी हिसाब से विथड्रॉ करूंगी जिस हिसाब से मुझे पेमेंट करना है. तो जो ये हम डिटेल प्लान बनाते हैं, समझ रहे हो बच्चों, कि जो हम ये डिटेल प्लान बनाते हैं जहां पे हम ये बताते हैं कि ये रिसिप्ट्स हैं और ये पेमेंट है, ये जो बजट हम बनाते हैं कि दीज विल बी द रिसिप्ट्स, दीज विल बी द पेमेंट, दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग. दूसरी तरीके से समझें
तो फाइनेंशियल प्लानिंग लिंक कर रहा है, किसको लिंक कर रहा है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन को फाइनेंसिंग डिसीजन से, राइट? अभी जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग इज एक्चुअली लिंकिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन विद द फाइनेंसिंग डिसीजन, राइट? ये थोड़ा सा मैं आपको फाइनेंशियल प्लानिंग का एक आइडिया देना चाहती थी, उसके बारे में मैंने आपको समझाया। अब और इसको आगे लेके जाते हैं। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग होता है डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन। आप सबको पता है प्लानिंग इन्वॉल्व्स फोरकास्टिंग, है ना? हमें अगर प्लान करना है वो फ्यूचर के लिए होता है। फ्यूचर अनसर्टेन है, अनसर्टेन फ्यूचर को क्लियर करने, आई विल नॉट से कि क्लियर करने के लिए, लेकिन लेस अनसर्टेन करने के लिए हम बनाते हैं प्लान, ठीक है? तो उससे क्या, तो दैट इन्वॉल्व्स फोरकास्टिंग, राइट? अगर मैं फ्यूचर के लिए प्लान कर रहा हूं या कर रही हूं तो मैं फोरकास्ट कर रही हूं, पहली बात। दूसरी बात, बिजनेस एनवायरनमेंट को चेक करके फोरकास्ट कर रही हूं। तीसरी बात, मैं ना केवल सिर्फ फोरकास्ट कर रही हूं, मैं अपनी अनसर्टेनिटी को भी कम कर रही हूं। ये कुछ बातें हमने डिस्कस करी फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड, ठीक है? तो है क्या फाइनेंशियल प्लानिंग? प्रिपेयरिंग अ बजट। क्या करता है? लिंक करता है फाइनेंसिंग डिसीजन को इन्वेस्टमेंट डिसीजन से, राइट? आगे क्या करता है? रिड्यूस करता है अनसर्टेनिटी, रिड्यूस करता है ओवरलैपिंग। जब पहले से डिसाइड कर लिया कौन क्या कब करेगा तो ओवरलैपिंग नहीं होगी, ठीक है? ये हमारे कुछ फायदे हैं। अब बात आती है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है? अभी तक हमने समझा मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, फिर हमने समझा कि फाइनेंशियल प्लानिंग इज डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट? अब हमें समझना है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। देयर आर ओनली टू ऑब्जेक्टिव्स। पहला, जब भी पैसे की जरूरत हो किसी भी तरीके का पेमेंट करने के लिए, आई शुड हैव इनफ फंड्स टू मेक पेमेंट, राइट? जब भी पैसे की जरूरत हो किसी भी तरीके का पेमेंट करने के लिए, तब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे पास फंड्स नहीं है, नहीं तो क्या होगा? इट इज गोइंग टू अफेक्ट माय रेपुटेशन, द क्रेडिबिलिटी ऑफ द बिजनेस, ओवरऑल इट इज गोइंग टू हार्म बिजनेस। पहली बात। दूसरी बात, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इस डर से कि मेरे पास पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं होंगे, मैंने बहुत सारा पैसा ब्लॉक करके रख लिया। दैट इज नॉट ऑल्सो अ वेरी गुड डिसीजन। अगर आपने बहुत सारा पैसा ब्लॉक करके रख लिया तो यू आर नॉट मेकिंग गुड यूज ऑफ योर फंड्स। तो यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल प्लानिंग का वो सिंपल से है, आप देख सकते हो। दो तरीके के ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव है टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। इन दिस वी हैव टू एस्टिमेट द फंड्स रिक्वायर्ड, राइट? इसमें लॉन्ग टर्म फॉर परचेजिंग द लॉन्ग टर्म असेट्स, फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस, सबके लिए फाइनेंशियल बजट तो सबके लिए बनता है। देखिए, शॉर्ट टर्म भी बनता है, लॉन्ग टर्म भी बनता है, राइट? वर्किंग कैपिटल के लिए भी बनता है, फिक्स कैपिटल के लिए भी बनता है। सो वी हैव टू एस्टिमेट द फंड्स, राइट? उसमें लॉन्ग फंड रिक्वायरमेंट, सॉरी, वी हैव टू एस्टिमेट द फंड रिक्वायरमेंट्स। वो शायद लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, आपको सब तरीके की फंड रिक्वायरमेंट्स पता करनी है एंड सी एंश्योर करना है कि दीज फंड्स आर अवेलेबल whenever needed, right? और वो यहाँ पे ये भी बताता है, देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, फाइनेंशियल प्लानिंग ऑल्सो ट्राइज टू स्पेसिफाई द पॉसिबल सोर्स ऑफ फंड्स। यानी कि अगर मुझे मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेमेंट करने के लिए पैसा चाहिए तो वो कहाँ से आएगा? अगर मुझे फिक्स्ड असेट्स बनाने के लिए पैसा चाहिए तो उसके लिए मैं कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस यूज करने वाली हूँ, राइट? नेक्स्ट, to see that the firm does not raise the resources unnecessarily। बहुत ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप जो है बहुत सारा पैसा जो है वो रेज करके रख ले and it is not coming to proper use। So a proper matching of fund requirements and their availability, that is our objective of financial planning। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। ये बात हो गई फाइनेंशियल प्लानिंग की, राइट? अब हम यहाँ पर बात करते हैं। एक चीज बता दूं, फाइनेंशियल प्लानिंग शॉर्ट टर्म होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग लॉन्ग टर्म होती है, दोनों होती है। ये अभी मैंने जस्ट आपको बताया था। अब मैं बार बार कह रही हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग इज नथिंग बट बजट, तो याद रखना कैश बजट, सेल्स बजट सभी इसमें फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट बनते हैं। अब
Why is financial planning important? How it is important, right? सबसे पहली बात, इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग. अगर आप प्लान करने बैठते हो ना तो आप फोरकास्ट करते हो. फोरकास्ट जब हम करते हैं तो हम फ्यूचर सिचुएशंस के बारे में सोचते हैं, एक्सपेंसेस के बारे में सोचते हैं, पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचते हैं, राइट? सो इट मेक्स द फर्म बेटर प्रिपेयर्ड टू फेस द फ्यूचर. है ना, फ्यूचर अनसर्टेन है, उसकी अनसर्टेनिटी को हम तभी कम कर सकते हैं व्हेन वी प्रिपेयर. पहली बात, why financial planning is important? Because it helps in forecasting and we are prepared for the future. Second, it avoids business shocks and surprises क्योंकि it is trying to make your future clear. Third, coordinating various business functions. अब देखिए, जब मैंने कहा कैश बजट भी बनेगा, सेल्स बजट भी बनेगा, फिक्स असेट के लिए भी बनेगा, वर्किंग कैपिटल के लिए भी बनेगा, तो सारे बिजनेस के फंक्शंस, कौन से बिजनेस फंक्शंस क्या होते हैं? याद रखना, बिजनेस फंक्शंस इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि प्रोडक्शन, सेल्स, ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंट्स, ये बिजनेस के फंक्शंस हैं, राइट? जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो सब में देखते हैं किस में से कितना फंड आएगा और कहाँ जाएगा, है ना? मैं अभी लास्ट में एंड ऑफ द वीडियो आप इसको वॉच करेंगे तो मैं आपको एक एग्जांपल भी बताऊंगी बजट का, उससे आपको और भी अच्छा आइडिया लग जाएगा, राइट? तो ये वेरियस सेल्स, प्रोडक्शन, इन सारे फंक्शंस को प्लान करता है तो कोऑर्डिनेट करता है. देन बिकॉज प्लान हो रहा है तो डुप्लीकेशन नहीं है, डुप्लीकेशन नहीं है तो वेस्टेज नहीं है, प्रेजेंट को ये फ्यूचर से लिंक कर रहा है. अभी मैंने बताया था, है ना, शुरुआत में कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन को फाइनेंसिंग डिसीजन से लिंक कर रहा है. और लास्ट, इट इज ऑल्सो मेकिंग द इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस इजी. कैसे कर रहा है इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस इजी? आप मुझे एक सेकेंड दीजिए, आई जस्ट शेयर इट विथ यू. ये ऐसे ही मैंने एक फिक्टिशियस बजट लिया है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग. ये देखिए, यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है बजट, राइट? बजट में ये जो है ना, ये देखिए, ऑपरेटिंग रेवेन्यू, नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, तो ये रिसिप्ट्स बता रहा है, रेवेन्यू बता रहा है, ठीक है? फिर ये बता रहे हैं, यहाँ पर आप देखिएगा टोटल एक्सपेंसेस बता रहे हैं. ये जो यहाँ पे ना, ये वाला, यू कैन सी दिस इज द टोटल एक्सपेंसेस, आपको देख सकते हैं, राइट? अब देखिए बजट हमने किया था कि 50,000 जो है वो ऑपरेटिंग रेवेन्यू होगी. एक्चुअल रेवेन्यू हुई 1,56,000 की, डिफरेंस आया 1,06,000 का. तो अब क्या कर रहा है, ये हमें हेल्प कर रहा है टू कंट्रोल अवर एक्टिविटीज. और एग्जांपल देखिए, एक्सपेंसेस हमने बजट किए थे, यहाँ पे लिख रखा है 1425,250, यानी कि 14,25,250 हमारे बजटेड थे, यानी कि एक्सपेक्टेड, एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस थे, राइट? आपके एक्चुअल एक्सपेंसेस क्या हुए हैं? यहाँ पर एक्चुअल एक्सपेंसेस हुए हैं आपके 1,14,734, दैट इज 1,14,734, ठीक है? जो डिफरेंस आया है यहाँ पे वो आया है, आप देख सकते हो, 13,10,515 का. तो ये डिफरेंस क्यों आया, है ना? हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब हम चेक कर सकते हैं एक्चुअल में कि कितने हमारे एक्सपेक्टेड थे, कितने एक्चुअल हुए और क्या डिफरेंस आया है, ये डिफरेंस क्यों आया है, ये किस वजह से आया है, उसको एनालाइज कर सकते हैं. अगर डिफरेंस हमारे हिसाब से सही नहीं बैठता, हमारी सिचुएशन के लिए करेक्ट नहीं है, तो हम करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं. सो जो लास्ट पॉइंट था ना कि इट हेल्प्स, व्हाई इज फाइनेंशियल प्लानिंग इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट हेल्प्स इन द इवैल्यूएशन, राइट? सो दैट इज कंट्रोलिंग. आप देख सकते हो यहाँ पर ये इवैल्यूएशन का काम जो है बहुत आसानी से हो पा रहा है. सी इवैल्यूएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, राइट? सो विद दिस we come to not only the end of financial planning but also the series of 1 to 8 videos of financial management. नेक्स्ट वीडियो आप कौन से चैप्टर का देखना चाहते हैं प्लीज बताइए, ठीक है? आई विल बी वेटिंग फॉर यू. बाय, टेक केयर.